है और जब तक हमारी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती तब तक जारी रहेगी। तो कैसे कर रहे हैं आंदोलन? अभी हम जो है शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। अभी हमने जो है 20 तारीख को मास डेलीगेशन के साथ एमडी से वार्ता की कोशिश की थी। उसके बाद 24 से 27 तक हमने जो है 1-1 घंटे का वर्क सस्पेंड किया था। उसके बाद 27 तारीख को सभी डीसी हरियाणा है जितने भी जिलों के, उनके माध्यम से हमें मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा था। और अब हमारा आंदोलन 1 तारीख से 6 तारीख तक गेट मीटिंग करके हम जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी पीएचसी, सभी सीएचसी, जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं उन सभी पे प्रदर्शन कर रहे हैं हम। लेकिन अभी तक हमने किसी भी तरीके की स्वास्थ्य सेवा को बाधित नहीं किया है। 7 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव है। अगर उसके बाद भी सरकार नहीं चेतती फिर हम अपने आंदोलन को बड़ा करेंगे और हम काम बंद करके सड़कों पर भी उतर सकते हैं। तो मुख्य डिमांड तो आपकी 2 ही है। मुख्य डिमांड हमारी जो है नियमितीकरण है कि भाई हमें जो है, क्योंकि हम भी एक नियमित कर्मचारी वाली परिस्थिति में उसी में काम करते हैं। हमारे ऊपर भी महंगाई के वही नियम लागू होते हैं। हमें भी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसी रेट पर मिलती है। उन्हीं बीमारियों से जूझते हैं हम। तो फिर ये भेदभाव क्यों कि भाई उन्हें जो है स्पेशल ग्रेड पे दिए जाते हैं और नियमित का दर्जा, उनके पास सोशल सिक्योरिटी है, उनके पास इकोनॉमिक सिक्योरिटी है और एक एनएचएम कर्मचारी के पास उनमें से कुछ भी नहीं है। जिला स्तर पर भी जिला प्रधान जी अपने ये और जिले पे अपना, तो उसमें भी अपने प्रधान जी की बहुत बड़ी जिला प्रधान जी आप सभी साथियों के माध्यम से राज्य अध्यक्ष, राज्य के महासचिव जैसे और अपनी मांगों के लिए हम प्रयासरत है कि स्थिति ना पैदा करें। सरकार हमारे साथ जितना जल्द हो सके, मांगे इतनी ही नहीं है कि हमें रेगुलर करे, हमें 7th पे बहुत सारी मांगे। सबसे अगर शुरुआती दौर में भी कहें कि उसको भी रोक रखा है जाती है, साथ में फाइन भी लगता है कि आप अपनी पेमेंट अभी तक नहीं जमा करवाए। एनएचएम कर्मचारी संघ हरियाणा का प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी है मेरे पास और ये हमारी मांग नहीं है। पहले मैं क्लियर करता हूँ कि ये हमारी मांग नहीं है, ये हमारे अधिकार हैं। जब भी हम सरकार से बात करने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई उनका सिर्फ एक ही जवाब होता है कि आप नियमित नहीं हो सकते क्योंकि आप जो है केंद्र सरकार के अंदर केंद्रीय परियोजना के एम्प्लॉई हो। तो मैं अपनी तरफ से जो है कर्मचारियों की तरफ से तथ्य रखना चाहूँगा कि जो स्वास्थ्य है वो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में आता है जो कि राज्य का विषय होता है। इसलिए स्वास्थ्य के ऊपर जो भी कानून बनाना है, कर्मचारियों के ऊपर जो भी कानून बनाना है वो सरकार, राज्य सरकार को बनाना है। तो ये बात गलत है कि हम केंद्रीय है। दूसरा कि भी हम स्टेट हेल्थ मिशन के कर्मचारी हैं, एनएचएम के अंतर्गत स्टेट हेल्थ मिशन के अंदर काम कर रहे हैं और ये सरकार ने दिया हुआ है। हम स्टेट लेवल पर जो है स्टेट हेल्थ सोसाइटी और जिला लेवल पर जो है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो सोसाइटी है उसके अंतर्गत, और डीसी हमारा चेयरपर्सन जिले पर होता है और वहाँ पर एमडी होता है। तो हम राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, इसलिए राज्य का ही दायित्व है हमें नियमित करने का। दूसरा मैं एक बात और कहूँगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट कहा है अपने आदेश में कि भाई किसी भी कर्मचारी से एक ही तरह का काम आप जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं ले सकते, उसको नियमित करना ही पड़ेगा। ये तो हमारे वो तथ्य जिन पर हम बात करना चाहते थे। दूसरा जो है हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मनोहर लाल जी ने 2 नवंबर 2021 को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी 7th पे कमीशन की, लेकिन आज तक वो हमें नहीं दिया गया, बल्कि वित्त विभाग की तरफ से एक और तुगलकी फरमान जारी हुआ है कि भाई इनके बाईलॉज जो सेवा नियम हमने संघर्ष के बाद लिए थे 2017 के अंदर, उनको फ्रीज कर दिया जाए। कि भी आपका हक ही नहीं है कि आप जो है ग्रेड पे लेस को आपके वेतनमान निर्धारित किए जा सकें। तो मैं आप सबके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो सेवा नियम हैं वो लंबे आंदोलन के बाद
NHM की जो गवर्निंग बॉडी है उसकी मंजूरी के बाद और वित्त विभाग की अनुमोदना के पश्चात ही मिले हैं हमें। यानी जो अनुमोदना थी, मंजूरी जो दी थी, वो वित्त विभाग ने ही दी थी। और आज वित्त विभाग 5 साल बाद, 6 साल बाद बोल रहा है कि जी आप तो ये गलत ले रहे हो। तो मैं तो सरकार से यही अपील करूँगा कि भाई आज NHM खुद बीमार है, इसलिए संभालें। हम काम करना चाहते हैं, अस्पतालों के अंदर लोगों की सेवा करना चाहते हैं। सरकार हमारा इस्तेमाल वहाँ करे, ना कि सड़कों पे। अब निर्भर करता है सरकार पे कि वो हमारी शक्ति का प्रयोग सड़कों पर देखना चाहती है या अस्पतालों में देखना चाहती है। इसलिए पुनः यही है, 7 तारीख को मुख्यमंत्री आवास करनाल का घेराव होगा। उसमें जो है सभी साथी कर्मचारी जो है बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगों पर कार्रवाई नहीं हो जाती है। आश्वासन से काम नहीं चलेगा, हमें हमारे अधिकार चाहिए और उसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। NHM कर्मचारियों की जो मांग है उसको लेके आप सभी का स्वागत है। ये आज NHM कर्मचारियों के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस समाज को और सरकार को बताना चाहेंगे कि NHM परिवार समाज को स्वस्थ रखने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार स्वास्थ्य कर्मचारियों को ही बीमार करना चाहती है। उसी को लेके ये प्रयोग से सरकार को हम एक आईना दिखा सके और पत्रकार की कलम से और मीडिया की आवाज़ से उस सरकार को जगाने की हरिराज जी हैं, जिलाध्यक्ष अरुण वर्मा जी हैं, आपका स्वागत है। साथ ही हमारे पत्रकार साथी मीडिया कर्मी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अब हम विशाल धनखड़ अपील की जा रही है कि हमें जो रेगुलेशन पॉलिसी बनाई जा रही है सरकार के द्वारा, उसमें NHM परिवार को भी शामिल किया जाए। 25 सालों से हम काम कर रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। हमने जब देश के ऊपर कोरोना काल में एक महामारी, बहुत बड़ी महामारी आई थी, उस टाइम पे भी NHM परिवार के जो हमारे कर्मचारी थे सबसे आगे आके सरकार का उन्होंने साथ दिया था, लेकिन हमें अब तक उसको जो रेगुलेशन पॉलिसी है उसमें शामिल नहीं किया गया है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि उसमें हमें शामिल किया जाए। दूसरा ये है कि जब तक वो पॉलिसी बनाई जाती है उससे पहले 2 नवंबर 2021 को हमें 7th पे कमीशन का लाभ की घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, जो कि हमें आज तक नहीं मिला है। तो सरकार से बार बार हम अपील कर रहे हैं कि जब तक ये पॉलिसी में डाला जाए और जब तक पॉलिसी बनती है तो हमें 7th का उससे पहले लाभ दिया जाए। और कुछ कैटेगरी हमारी ऐसी है जिनमें वेतन विकृतियाँ चल रही है, तो मेरी सरकार से अपील है कि एक कमेटी बनाकर जो हमारी जो जिन कैटेगरियों में जो वेतन की वजह से चल रही हैं उनको दूर किया जाए। और सरकार से हम बार बार अपील कर रहे हैं कि भाई हमें मतलब एक बार बुलाया जाए, बात करने का वो चर्चा की जाए, लेकिन सरकार का कोई भी हमारे तक अब तक सुनवाई नहीं हो पा रही है। अब हम 7 तारीख को मुख्यमंत्री का करनाल में घेराव करेंगे। पूरा हरियाणा के कर्मचारी साथी 16,000 कर्मचारी हैं, तो वहाँ पर पूरा हरियाणा अपने जो NHM के परिवार के हैं वो वहाँ पर पहुँचेंगे और आगे की जो रणनीति है वो वहीं बैठकर रूपरेखा वहीं से तैयार की जाएगी। तो मेरी बार बार अपील है कि हमें जो पॉलिसी है उसमें भी शामिल किया जाए। ये 2 ही मांग, बाकी जी मासव चीज़ बताएंगे।